हमारे YouTube चैनल मोशन क्लासेस में आप सभी क्लास 12th के बच्चों के लिए मैक्सिमा मिनिमा से जो बोर्ड की दृष्टि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके मेथड, उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दिए हुए फलन का सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ फलन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स जब फाइंड आउट हो जाएगा तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए आपका जो होगा एफ डैश एक्स इक्वल होगा 0 के लिए। अब x का यहाँ पे एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। जब 0 हो जाएगा तो इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फिर दिए हुए फलन का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद जो है उसमें जो है फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट किया जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे यानी रखेंगे, यदि f डैश का x का मान पॉजिटिव होगा तो फलन जो होगा मिनिमम होगा। अगर f डैश का मान f डबल डैश का मान निगेटिव होगा तो फलन मैक्सिमम होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे जो बोर्ड की एग्जाम से सो इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपका 8 नंबर से और तैयार होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मिलेगा। लेट नाउ स्टार्ट ये क्लास। ये जो है दिया गया है कि f ऑफ x इक्वल है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। यानी मैक्सिमम और मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए बच्चों जो क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट हमारे पास जो सवाल दिया गया है कि f ऑफ x बराबर 3x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बोर्ड की एग्जाम के लिए सो इंपॉर्टेंट मांगे कि ये आना ही है आपके प्रश्न में। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा। जब एफ डैश एक्स हो गया तो यहाँ पे जो है पावर आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला है कि अगर आपका x की पावर n डी बाई डी एक्स दिया रहता है तो इसको n x के पावर n माइनस 1 लिखते हैं। यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ की जो पावर है पहले आ जाएगी 3 है, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12x के पावर 3, एक पावर कम कर लेना है, प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पर भी, और x के पावर 2 हो जाएगा, माइनस 12 दूना 24, यहाँ पे आ जाएगा अब 24x, और कांस्टेंट का करते हैं तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो होगा ये f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमने कहा था कि जो दिए हुए फंक्शन का जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू या f डैश x की वैल्यू आपको 0 रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए
एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स इक्वल होगा 0 के। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे लिखेंगे 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अब सारे इक्वेशन में, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपका दिया गया है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसमें आपका क्या है, 12x क्या है भाई, कॉमन है। 12x मैं कॉमन करूंगा तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसके लिए सिंस 12x इक्वल टू 0 तो x इक्वल हो जाएगा 0 को, एक वैल्यू फाइंड हुई। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 लाना है, सबट्रैक्ट करने पर 1 लाना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल आ जाएगा -2 के, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इसके बाद आपको दिए हुए फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे जो इक्वेशन है अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अगेन डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा f डबल डैश x बराबर, इसी का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 दूना 24 x माइनस 24, ये हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें वैल्यू रखेंगे। सिंस अगर हम मान लो कि रख रहे हैं x बराबर 0 पुट कर रहे हैं, तो ये f डबल डैश 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24, f डबल डैश 0 इक्वल आ जाएगा -24 की। अब f डबल डैश की वैल्यू 0 आई तो x बराबर 0 पर जो फलन होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अगर उच्चतम मान ज्ञात करना होगा तो इसमें आपको f0 की वैल्यू रख देना होगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे नहीं, सारा जो x जिसमें लगा है वो आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 12। ये एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसमें अभी भी x बराबर आपका 1 दिया गया है, x बराबर जब 1 रखेंगे तो f डबल डैश भाई क्या होगा, देखा जाए यहाँ पे f डबल डैश 1 रखेंगे, यानी इसमें 1 रखोगे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 24 माइनस 24, ये माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल। इस प्रकार से जो आगा f डबल डैश 1 क्या आ गया 36, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अब यहां पे लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट होगा। क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो निम्निष्ट मान निकालना होगा, तो निम्निष्ट मान ज्ञात कैसे करेंगे। निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए f1 रखोगे, यहां पे f1 रखा जाएगा जी, तो यहां पे 3 इंटू 1 के पावर 4 यानी 3 ही आएगा।
+4 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे वही आएगा, माइनस यहाँ पे 12 आएगा, प्लस क्या आएगा 12 आएगा, ये कट गया। F1 की वैल्यू आ गई 4 3 7, ये आएगा 7। अब इसी प्रकार से आपका एक और वैल्यू दिया गया, उसको भी रख के चेक करेंगे। x इक्वल है -2 के, x इक्वल है -2 के, -2 के इक्वल है, तो f" 0 भी क्या होगा, ये भी देख ले रहे हैं। यहां पे हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 4 प्लस 24 गुणे 4, 24 गुणे -2 प्लस -24, तो ये आ जाएगा 36। 6 चौक को 24 के 4, 6 चौक को 24 के 4, 4 तिहाई 12, 12 और 2 14, 144 माइनस 24 दूना 48, -48 -24, तो f -2 रखे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 144 माइनस 8 4 12, 6 1 7 72, घटाएंगे तो आएगा 72, ये भी पॉजिटिव है, तो x बराबर -2 पर भी क्या होगा, x बराबर -2 पर भी क्या होगा जी, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। निम्निष्ठ मान क्या हो जाएगा, f-2 क्या हो जाएगा, f-2 यहाँ पे आ जाएगा -2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा, 16 32 16 48, यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 -8, 8 3 24 -24, और यहाँ पे हो जाएगा 2, नहीं यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, क्या रखना है 2, ठीक है सही है। यहाँ पे 4, 12 तिहाई 2 दूनी 4, 12 तिहाई 36, -36 प्लस 12, अब ये हो जाएगा आपका 48, 10 12 60, 24 और 36, ये भी क्या होगा 60, 60 में 60 जा 0, यानी f-2 पे वैल्यू क्या आएगी 0। ये क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग बंद मत करना, चालू रहने दो, रिकॉर्डिंग चालू रहने दो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लें। अगला चल लेते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसको अरेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये श्योर क्वेश्चन आपको मिलना है कंपल्सरी, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा, इसी से रिलेटेड जो बोर्ड, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका है जो अत्यंत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। f(x) बराबर sin x प्लस cos y द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमको सिमिलरली दिया गया है कि फंक्शन f(x) दिया गया है sin x प्लस cos x। अब इसका भी आप डिफरेंशिएट करेंगे सिमिलरली जैसे किया गया था, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो f(x) दिया गया है ये हो जाएगा f' बराबर साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos, और cos का होता है माइनस साइन x। अब यहां पे उच्चतम या निम्नतम या उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए
मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, y के फंक्शन में दिया होगा तो dy अपॉन dx इक्वल होगा 0 के, वही इक्वल होता है जी। ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x बराबर 0। अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं cos या साइन x इक्वल टू cos x, साइन इक्वल टू cos x, या इसको लिखा जा सकता है साइन x बाई cos x इक्वल टू 1 की। साइन अपॉन cos को क्या लिखते हैं, tan x इक्वल टू 1। tan 1 कितने की वैल्यू है, tan पाई बाई 4 की, x इक्वल हो जाएगा tan पाई बाई 4, x इक्वल आ जाएगा जी पाई बाई 4। अब फिर इसका हम अगेन डिफरेंशिएट क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट जब किया जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो f डैश है इसी का f डबल डैश x निकलेगा, f डबल डैश x। अब यहां पे cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और साइन का क्या होता है cos, तो माइनस cos x। इसके बाद जो x की वैल्यू है वही उसमें पुट करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो f x बराबर पाई बाई 4 रखना है, x बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x की वैल्यू पाई बाई 4, यहां पे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसकी भी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, -1 और -1 -2 अपॉन अंडर रूट 2, या f डबल डैश पाई बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। अब ये निगेटिव है इसलिए x बराबर पाई बाई 4 पर फलन उचिष्ट होगा। अब उचिष्ट मान क्या होगा, अगर उचिष्ट मान कहा है ज्ञात करने के लिए तो उचिष्ट मान क्या होगा, उच्चतम या उचिष्ट मान किसमें निकालेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन है जो दिया गया है, f ऑफ x दिया गया आपका क्या, साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, यानी f पाई बाई 4 इक्वल टू साइन x की वैल्यू, साइन x की यहां पे रखना साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, फिर इसी तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2, इट मीन्स आ जाएगा इसका 2 अपॉन अंडर रूट 2, या यहां पे लिख सकते हैं आप, इसका आंसर होगा f पाई बाई 4 इक्वल टू अंडर रूट 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ। इसी तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और इनके घनों का योग निम्निष्ठ है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी, इनका योग यानी पहली और दूसरी संख्या का योग 6 है, तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 6 माइनस x। सवाल में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, इनके घनों का योग निम्निष्ठ है, यानी जो सम ऑफ होगा इसका s बराबर होगा पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, यानी 6 माइनस एक्स का क्यूब, 6x माइनस क्यूब।
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ds अपॉन dx बराबर एक्स क्यू का करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस पावर का करेंगे तो ये पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 0 माइनस 1, ये हो जाएगा ds अपॉन dx बराबर ds माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3 कोष्टक में हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6x माइनस ए का होल स्क्वायर जो हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए जो होगा ds अपॉन dx बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, 3 अगर कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 इंटू में उधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब बचेगा आपका क्या, माइनस 36, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस 12x बराबर 0, तो 12x बराबर हो जाएगा 36, माइनस 36 प्लस 36 ये कट जाएगा 12 से 36, x बराबर 3, यानी पहली संख्या आ गई आपकी, पहली संख्या बराबर 3, तो दूसरी भी संख्या क्या होगी, दूसरी भी संख्या क्या होगी 6 माइनस 3 अर्थात 3। दूसरा भी क्वेश्चन, ये आंसर दूसरा भी ये हो गया कंप्लीट आपका। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लें।